साथियों, देखिए ये मनुवादी कुत्ता क्या कह रहा है। ये पूर्व में जज था। जब एक जज को इतना जहर भरा हो सकता है तो आम लोगों में कितना जहर भरा होगा जो आम मनुवादी होंगे। ये कह रहा है एससी ओबीसी की ताकत है उनकी गोलबंदी, उनकी एकजुटता। सच कह रहा है साथियों, हमारी ताकत है हमारी गोलबंदी। हम एकजुट हैं तभी हमारी ताकत है। इन आरक्षणवादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी, पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ लीजिए, समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे, बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालू में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, उनसे बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बहुत उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रहे हैं। आप उनके बाद में जाकर नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं, और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाट सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। और ये जो सब जाति राजनीतिक, मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक समीकरण बनाइए, जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने गोलबंदी करा के अपना 85% कर रहा है, और वही जाति राजनीतिक समीकरण बना के कि ब्राह्मणों, उपेक्षित जातियों, और अगर तुम हम एक साथ हो जाओ तो आरक्षण, और अपने अपने जात के संख्या के आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग करो। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हम जब तक एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि न सिस्टम में हमारा कोई है न सत्ता में। भारत के सारे संसाधन पर ऐसे ही मनुवादी कुत्ते काबिज हैं जो हमको फूट डालने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। ज़रा वीडियो को पूरा सुनिए और समझिए आज किस तरह से हम लोग जातियों का संगठन बनाए हैं और जातियों के लिए लड़ रहे हैं। बल्कि इनकी नज़रों में तो शोषित सिर्फ शूद्र है। जिस तरह से सिस्टम और सत्ता से लड़ने का सोचा है, वो कभी ना उनके पुरखे साकार कर पाए हैं, न ये सरकार साकार कर पाएंगे। आप तभी साकार कर पाओगे जब आप एकजुट होगे, क्योंकि आपकी ताकत एकजुटता में है। साथियों, इनकी नज़रों में न यादव, पटेल, चमार, पासी कोई शोषित नहीं है। इनकी नज़रों में शूद्र हो, और जो शूद्र है वो शोषित है। ये जब थोक पेशाब जैसी घटनाएं आपके साथ करते हैं तो ये देख के नहीं करते कि आप कितने बड़े शूद्र हो और कितने छोटे शूद्र हो। इनकी नज़र में सिर्फ आप इनके जूते हो, इसीलिए इनको लगता है कि जूता सर पे नहीं चढ़ सकता। और जब आप इनसे बराबर से बातें करते हो तो ये आपके साथ ऐसी घटनाएं करते हैं। आपको आखिर कब समझ में आएगा?